Hello friends, I am Dr. Manzoor Ahmad and this is my YouTube channel Literary Scholars Academy dedicated to TG, TPG, UGC NET and all teaching exams। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर YouTube की क्लासेस देता रहता हूं जो आपके TG, TPG, नेट या बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्विज़ेस में कराता रहता हूं एंड PDF वीडियो क्लासेस, PDF मैराथन क्लासेस आपको मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम करें कि आज आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड वीडियो क्लासेस मिलते रहें। अगर आप इसकी PDF वीडियो क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। आपको वहाँ क्विज़ेस मिलेंगे और आपको PDF मिलेगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों में आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का द 2 अप्रैल मॉर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है। ये मैथ्यू पोयम का एक सीरीज है फ्रेंड्स, तो देखेंगे इसको। और अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा जो क्रैश कोर्स है जो कि मैंने लास्ट मंथ में मैंने स्टार्ट किया है और वो अभी आपको उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं जो कि आपको OMR पे प्रैक्टिस करने होते हैं। इसके अलावा आपको उसमें लाइव डिस्कशन क्लासेस होती हैं, लाइव एलिमिनेट क्लास होती है, यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलती हैं। और आपको एलिमिनेट क्लास में आपको सारा कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाता है, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी आपके क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं उस क्वेश्चन पेपर का आपको लाइव आकर के आपको एक एक ऑप्शन का आपका सोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स पेड बैच के लिए आपको करना क्या होगा, दिए गए नंबर पर 811559 ये मेरा नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ आपको इस पर आपको मैसेज करना होगा या आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की आपकी टाइमिंग जो होगी वो 5 to 6 PM होगी फ्रेंड्स, 5 to 6 PM ओके। और प्रोसेस आपका ये होगा, जैसे आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, फ़ी जो इसकी है जो इसमें आपको वीडियो मेंशन होगी, तो यहाँ आप इसको फ़ी पे करने के बाद अपना इस पे जो है फ़ी पे करेंगे और व्हाट्सएप पे आप अपनी फ़ी स्लिप को आप शेयर कर देंगे, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा फ्रेंड्स। यह बिहार में हमारे जो योद्धा थे जिन्होंने सिलेक्शन लिया, अपनी कामयाबी का परचम लहराया, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो आज का पोयम है द 2 अप्रैल मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है अबाउट द पोयम के बारे में। द 2 अप्रैल मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ द सीरीज ऑफ मैथ्यू पोयम। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ये क्या है भाई, बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देखेंगे टेक्स्ट को शुरू होने से पहले। टेक्स्ट फ्रेंड लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एक लाइन का सब कुछ एक्सप्लेन होगा, एक एक वर्ड इसका एक्सप्लेन होगा, एंड लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, सारा कुछ एक्सप्लेन होगा। इस वीडियो को पढ़ने को आपको देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक या किसी भी वीडियो को देखने या पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्या है ये, मैथ्यू देखते हैं। टाइटल लाइन्स रिटन ऑन ए टैबलेट इन स्कूल, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, ठीक है, ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, मैथ्यू सीरीज जो इनका है विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसमें एक पोयम आपका है द 2 अप्रैल मॉर्निंग है, पहला है। नेक्स्ट है द फाउंटेन है, एड्रेस टू द स्कॉलर्स है, ओके। एंड दीज पोएम्स डेवलप अ डायलॉग बिटवीन यूथ एंड नरेटर। तो ये जो 3 पोयम है जो मैथ्यू पोयम की एक सीरीज है, उनमें से ये हमारा जो आज का पोयम है वो एक है, क्लियर। और ये क्या करते हैं, इनका जो एक थीम होता है, देखिए दीज पोयम्स यानी ये जो भी पोयम्स हैं डेवलप्स अ डायलॉग बिटवीन यूथ एंड नरेटर, ठीक है। देखते हैं क्या है। आ ग्राउंड कंट्रास्ट बिटवीन 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, अ जॉयफुल ओकेजन, अ सॉम्बर रिजेम्बलेंस ऑफ मैथ्यू डिसीज डॉटर, ठीक है। मैथ्यू एक होते हैं, एक देखा जाए तो एक तरह से इमेजिनेटिव इसमें है, पोएट का क्रिएशन है। तो उनकी एक डॉटर होती है जो कि वो मर चुकी होती है और जिसको जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा ये समझते हैं कि इनकी वो रिजेंबल करते हैं कि इनकी अपनी डॉटर है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा एक बात और देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो डॉटर थी, जो इलिजिटिमेट चाइल्ड थी, कैरोलाइन उनका नाम था। कैरोलाइन वॉज द इलिजिटिमेट चाइल्ड, okay, she was the illegitimate daughter of William Wordsworth and Anne T. Wallon, and she was born in 1792 friends,
ठीक है ना। 1792 में ये जो है इनकी एक बेटी का जन्म हुआ था जो कि इलिजिटिमेट चाइल्ड थी, और किससे थी, इनकी जो बिलेवेड थी एनिटी वेलन से, है ना, वो इनसे पैदा हुई थी। तो देखते हैं, अ पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ परसेप्शन इन लिरिकल बैलेट्स, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स में का ही ईस्वी में जो है ये पब्लिश हुआ था। एंड 1802 वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2 जो इनका था इसी में ये पब्लिश हुआ था ये पोएम। इन 1815 इन पोएम्स, ठीक है, वॉल्यूम 2 में था। एंड जो है कुछ पोएम्स के पार्ट जो थे इसमें क्या थे, यानी जो इस सीरीज के जो पोएम थे वो 1815 में भी आए हुए थे। टोन क्या है इसका देखते हैं, लिरिकल है, मेलंकलिक है, आयरनी है इन लास्ट स्टैंजा। आयरनी आप देखेंगे कहाँ पर है, लास्ट स्टैंजा में है। बाकी टोन जो है इसका लिरिकल है, मेलंकलिक है। मीटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आयमिक टेट्रामीटर की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये पूछा जाएगा कि आपका इसका मीटर क्या है, तो आयमिक टेट्रामीटर है। राइम स्कीम की बात करेंगे तो इसका ए बी इसका राइम स्कीम है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है। बॉर्न 7 अप्रैल 1770, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कम्बरलैंड इंग्लैंड। 1770 में कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डायट 23 अप्रैल 1850, चलिए 1850 में इनकी मौत हुई थी। कब, 23 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है पूछता है अक्सर, ठीक है। अब ये प्लेस दिखा रहा है क्या, रेडेल, है ना, या इसके रेडाल भी कहते हैं, वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड। ये आपका हो गया कहाँ पर थे, ये रेडॉल वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में। क्या है ये, रोमांटिक पोएट ऑफ फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। पोएट ऑफ नेचर इनको कहा गया है। 1838 रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, ठीक है, डरहम यूनिवर्सिटी से इनको 1838 में इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट सिविल लॉ की उपाधि ने दी गई। पोएट लॉरेट रहे हैं कब, 1843 टू टिल हिज डेथ, यहाँ पर डेथ होगा, ठीक है ना, कब तक, 1850 तक, 1850 तक। प्रोसीडेड बाय रॉबर्ट सदे एंड सक्सीडेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये भी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसे भी आप नोट करेंगे। जॉन केबल ने इनके बारे में क्या कमेंट किया है, एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा है। ओके, अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा ये टेक्स्ट शुरू होता है, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स, ठीक है। वी वॉक्ड, अब टेक्स्ट शुरू करते हैं, क्या कहते हैं भाई, वी वॉक्ड along while bright and red approached the morning sun, ठीक है। अब वी यहाँ पर क्या है, देखिए, एक तो हो गया आपका स्पीकर और दूसरा कौन हो गया, यानी नरेटर, एंड सेकंड यहाँ पे पर्सनालिटी कौन हो गया, मैथ्यू। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, दो पर्सनालिटी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये वर्ड्सवर्थ मान लीजिए इनको, ये वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है। अच्छा, वर्ड्सवर्थ के बारे में एक खासियत थी कि ये लॉन्ग कोट पहनते थे, है ना, लंबी कोट, और हाथ में हमेशा एक छड़ी लेके चलते थे, ठीक है, बिल्कुल शाही अंदाज में। तो अब यहाँ पे 2 लोग हैं, वी में कौन हो गया, पहला हो गया आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना, W, एंड दूसरा कौन हो गया यहाँ पर, मैथ्यू, ठीक फ्रेंड्स। दोनों लोगों के लिए यहाँ पे क्या कहा गया, वी कहा गया। वी वॉक एलोंग वाइल ब्राइट एंड रेड अप्रोच द मॉर्निंग सन। कब की बात है, अब टाइम देखिए, इमेज क्या बनना है यहाँ पर, मॉर्निंग का इमेज बनना है ना, मॉर्निंग सन, यानी सुबह की जब सूरज, है ना, जब सुबह की सूरज, यानी सुबह बिल्कुल निकली हुई थी, है ना, सूर्य निकला हुआ था, सुबह का टाइम था। अप्रोच द मॉर्निंग सन, मॉर्निंग का सन निकला हुआ था, उसी टाइम में, यानी सूरज जो है क्या हुआ था, तुलू हुआ था, सूर्य उगा हुआ था, और उसी टाइम में मैं और मेरा दोस्त मैथ्यू दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे। सूरज की लालिमा अपनी जो है किरणों को बिखेर रही थी, और उस जो है सुबह के समय में उस खूबसूरत सूरज की रोशनी में मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग चल रहे थे, टहल रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड मैथ्यू स्टॉप्ड, तभी क्या होता है, मैथ्यू जो होते हैं वो स्टॉप होता है, ठीक है। बैलेट है फ्रेंड ये, ठीक है, ये इसमें जो है स्टोरी डेवलप होगी, देखते हैं कैसे क्या है। अब स्टार्ट आपने देखा कि स्टार्टिंग में इसमें 2 लोग हैं, 2 लोग कहीं टहल रहे हैं, सूरज का समय है ना, सूरज निकला हुआ, सूरज की रोशनी जो है बिखरी हुई है, सुबह का टाइम है। एंड मैथ्यू स्टॉप्ड, तभी जो है मैथ्यू क्या करता है, स्टॉप, रुक जाता है। फिर क्या होता है, ही लुक्ड एंड सेड, मैथ्यू रुक जाता है और कहता है क्या, द विल ऑफ गॉड बी डन, यानी कुदरत, यानी कि खुदा की मर्जी
हो के रहती है, खुदा की मर्जी हो के रहती है, यानी हमेशा होकर रहती है। द विल ऑफ गॉड यानी ईश्वर की इच्छा, बी डन है ना, वो हो जाती है, यानी कि पूरी हो गई। ठीक है, पूरी हो गई। यहाँ पर सेंस ये होगा कि उसकी मर्जी हमेशा होकर रहती है। तो ये आपने देखा, एक फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा, इसमें जो है 4 लाइन है। अब आप देखते हैं इसमें जो है एक इमेज बन रहा है, मॉर्निंग का इमेज है फ्रेंड्स। एंड इस मॉर्निंग के इमेज में आप देखते हैं कि ये अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और स्टोरी धीरे धीरे शुरू होती है। अ विलेज स्कूल मास्टर वॉज ही, ये कौन था? अ विलेज स्कूल मास्टर। मैथ्यू जो था ये कौन था? ये एक गांव का, ठीक है, स्कूल मास्टर था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विथ हेयर ऑफ ग्लिटरिंग ग्रे। ठीक है, एक स्कूल मास्टर था एंड विथ हेयर ऑफ ग्लिटरिंग ग्रे, और इसके जो बाल थे फ्रेंड्स वो कैसे थे ना, चमकदार थे। इसके जो बाल थे वो बहुत ही चमकदार थे, ग्लिटरिंग ग्रे है ना, भूरे रंग के बाल थे। इसके बाल भूरे रंग के थे। वो एक स्कूल मास्टर था, यानी गांव में जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं उसी स्कूल का एक मास्टर था। और इसके बाल जो है कैसे थे, वो ग्रे थे और चमकीले थे। एज ब्लिथ मीन्स क्या होता है? जिंदा दिल, खुश मिजाज। एज ब्लिथ अ मैन एज यू कुड सी, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिमिली यहाँ पे यूज की गई है, एज ब्लिथ अ मैन एज यू कुड सी। ठीक है ना, वो इतना खुश मिजाज इंसान था जितना कि आप किसी ऑन स्प्रिंग हॉलीडे, जितना कि आप किसी, है ना, स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में, ठीक है ना, मौसम बहार में, छुट्टी के समय में जितना आप किसी खुश इंसान को देख सकते हैं छुट्टी पा करके, उतना खुश था। यानी जब कोई इंसान जो होता है ना, छुट्टियों में, बसंत की ऋतु में छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में जब कोई इंसान छुट्टी की खुशी पा करके खुश होता है, वैसे वो हमेशा खुश रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, यानी बहुत ही क्या था, बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, हंसमुख था, एमिएबल था, एमिकेबल दोनों था ये। अराउंड दैट मॉर्निंग थ्रो द ग्रास, देखिए मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, देखिए सूरज निकल रहा है ना, तुलू हो रहा है सूरज, सूर्योदय का समय है। अराउंड दैट मॉर्निंग थ्रो द ग्रास, और उस सुबह को थ्रो द ग्रास, ग्रास मीन्स यहाँ पे क्या है, ग्रास लैंड, यानी कि वहाँ पर हरी भरी मैदान, ठीक है ना। थ्रो द ग्रास यानी उस घास के मैदान से। एंड बाय द स्ट्रीमिंग रिल्स, एंड क्या है स्ट्रीमिंग रिल्स फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, ये स्ट्रीमिंग रिल्स जो है, यहाँ बहती हुई यहाँ नदियाँ हैं, ठीक है ना। स्ट्रीमिंग रिल्स यहाँ बहती हुई नदियों की बात कर रहा है, बहती हुई नदियों में से स्ट्रीमिंग रिल्स। वी ट्रेवल्ड मेयरली टू पास। अब देखिए फिर इमेज क्या बन रहा है, एक तो ग्रास लैंड का बन रहा है, दूसरा रिवर का बन रहा है। वी ट्रेवल्ड मेयरली टू पास, है ना, हम लोग क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। वी ट्रेवल मेयरली, लगभग हम लोग यात्रा अपनी कर रहे थे, क्यों, टू पास अ डे, किस लिए, टू पास माने गुजारने के लिए, बिताने के लिए, अ डे अमंग द हिल्स, मतलब हम लोग उस सुबह को उस घास के मैदान से और बहती हुई नदियों से होकर के गुजर रहे थे। और हमारा मकसद ये था क्या, कि हम लोग अपने वक्त को, अपने दिन को कहाँ, पहाड़ियों के बीच में, ठीक है, पहाड़ियों के बीच में जाके गुजारे। और वर्क सर आई वॉज वेल बिगन, और वर्क मीन्स हमारा काम, यानी हमारा जो भी काम होता है, जो भी हमारी ड्यूटी होती है, सेट आई मीन्स आई सेट क्या कहता है, वॉज वेल बिगन, हमारा काम तो बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो चुका, हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। देन फ्रॉम दाई ब्रेस्ट, यानी अब ये कहता है क्या, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, क्या कह रहा है कि आवर वर्क आई सेड वॉज वेल बिगन, हमारा काम तो बहुत खुशी खुशी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा काम शुरू हो चुका है। हमारी काम जो हमने इस अपने सफ़र को शुरू किया है, इसमें किसी तरह की कोई विघ्न, कोई भी बाधा नहीं पहुंची है। आई मेरे दोस्त, देन फ्रॉम दाई ब्रेस्ट व्हाट थॉट बीनीथ तो ब्यूटीफुल अ सन सो सैड अ साई हैज ब्रॉट, कह रहे हमारा काम तो शुरू हो गया, तब ये बताओ मेरे दोस्त कि, अब यहाँ से इस लाइन को देखेंगे, बीनीथ सो ब्यूटीफुल सन, हमारा काम तो शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुका है, कहाँ पर, इस सूरज के, इस खूबसूरत सूरज के रोशनी के नीचे, हमारा काम तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा काम शुरू हो चुका है। यानी कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कैसा है, फेवरेबल है, और नेचर भी जो है हमारे फेवर में है, गॉड भी हमारे फेवर में है, हमारा फॉर्च्यून भी हमारे फेवर में है। तब ये बताओ मेरे दोस्त, देन फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी थॉट के बारे में कह रहा है ना, सिंबॉलिक मीनिंग है, यहाँ पे हार्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे हार्ट देखेंगे ना, दिल की बात कर रहा है। देन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हाट थॉट बीनीथ सो ब्यूटीफुल अ सन सो सैड अ साई हैज ब्रॉट, तब ये बताओ इतनी खूबसूरत दिन में, सूरज की रोशनी में, इतनी खूबसूरत लम्हे में भी तुम्हारे दिल में ऐसी कौन सी तकलीफ आ रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है।
सो सैड अ साई हैज ब्रॉट। यहाँ पे क्या है, देखिए रेटोरिक क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया गया है, हालांकि इसको पता है लेकिन ये क्या आपने इस सेंटेंस को एम्फैटिक करने के लिए रेटोरिक का यूज कर रहा है। सो सैड अ साई हैज ब्रॉट, इतनी तुम कराह, इतनी आहें क्यों भर रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेकंड टाइम डिड मैथ्यू स्टॉप। फिर क्या है, अ सेकेंड टाइम डिड मैथ्यू स्टॉप, तभी क्या होता है दूसरी बार अब फिर से मैथ्यू स्टॉप हो जाता है। अच्छा इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैथ्यू के बारे में देखे हैं, ये कहानी जो है मैथ्यू के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, ठीक है। अ सेकेंड टाइम डिड मैथ्यू स्टॉप, दोबारा फिर से मैथ्यू स्टॉप हो जाता है। एंड फिक्सिंग स्टिल हिज आई, और फिर क्या करता है अपनी आंखों को एक जगह टिका देता है, यानी वो रुक जाता है और अपनी आंखों को, अपनी नज़रों को एक जगह टिका देता है, यानी एक जगह टकटकी लगा के देखने लगता है। कहाँ देखता है, अब देखते हैं वो प्लेस कहाँ देखता है, अपॉन द ईस्टर्न माउंटेन टॉप, ठीक है। पूरब की तरफ माउंटेन टॉप, यानी जो पहाड़ की चोटी है, वहाँ वो अपनी नज़रों को टिका देता है। टू मी ही मेड रिप्लाई, और फिर अब उस पहाड़ की चोटी को देखते हुए मुझसे जवाब देता है, यानी वो मुझे रिप्लाई करता है। क्लियर, कहता है, क्या कहता है, यानी अभी चलते चलते क्या होता है मैथ्यू रुक जाता है, फिर वो अचानक से पूरब की तरफ जो पहाड़ है, जो पहाड़ की चोटी है, उस तरफ वो देखता है और बहुत ही स्तब्ध हो जाता है, बहुत ही शॉक हो जाता है, और फिर वो उसके तरफ इशारा करते हुए कुछ कहता है। क्या कहता है, यॉन। यॉन मीन्स क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये एडजेक्टिव है, ओके। यॉन मीन्स क्या होता है, यॉन्डर। यॉन्डर मीन्स देयर, वहाँ। यॉन देखो, वहाँ पे इशारा कर रहा है, यॉन यानी देयर, यानी दैट भी यहाँ पे इसको जो है कंसीडर करेंगे। क्लाउड विद दैट लॉन्ग पर्पल क्लैफ्ट, कह रहा देखो वहाँ, उधर देखो, क्लाउड उस बादल को देखो, विद दैट लॉन्ग पर्पल क्लैफ्ट, कहाँ पर, देखिए लॉन्ग पर्पल क्लैफ्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लॉन्ग पर्पल यानी लंबी, पर्पल में यहाँ जामुनी कलर की है ना, बैगनी कलर की, क्लैफ्ट मीन्स सगा है ना, शगाफ जिसे कहते हैं क्या, चोटी, ठीक है। कहता है उधर देखो, देखो उधर उस पर्पल कलर के, उस बैगनी कलर के, उस जामुनी कलर के लंबी जो चोटी है ना, उसकी शगाफ को देखो, यानी उसके उधर वादियों को देखो, जो क्या कर रही है, उसके ऊपर ब्रिंग्स, यानी जो चोटी है, चोटी कैसी है, बहुत लंबी है, उसका कलर कैसा है, पर्पल कलर का है। तो कह रहा है उस चोटी, उस वादी के ऊपर देखो क्या है, वहां पर बादल है कुछ, और कहते हैं ब्रिंग्स फ्रेश इनटू माय माइंड, और वो उसके ऊपर जो बादल है ना, उसका जो कलर है वो ब्रिंग्स माने देता है मुझे, यानी लाता है क्या, फ्रेश इनटू माय माइंड, मतलब ताजी ताजी जो है क्या, कुछ जो है विचार देती है, नए नए आइडियाज देते हैं। अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट, और वो जो उसका कलर है, यानी उसके ऊपर जो चोटी, जो पहाड़ की चोटी के ऊपर जो उस जो जामुनी कलर की जो रंग की जो चोटी है, उसके ऊपर का जो कलर है बादल का, वो इतना खूबसूरत रंग है कि जो मुझे क्या कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ मेरी यादों को ताज़ा कर रही हैं। और वो कौन सी यादें हैं, अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड, वो मुझे मेरे 30 साल पुराने उस अनुभव को क्या कर रही है, याद दिला रही है। अ डे माने एक ऐसे दिन को, एक ऐसे दिन को याद दिलाती हैं, एक ऐसे दिन की याद को तरोताज़ा करती हैं, विच आई हैव लेफ्ट, जिसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया, यानी वो पास्ट में हो चुका, गुजर चुका, कितने साल पहले, फुल 30 ईयर्स बिहाइंड, 30 साल पहले। 30 साल पहले का भी महीना कैसा था, इसी अप्रैल का महीना था, यही सेम टाइम था, और इसी तरह के पहाड़ की चोटी के ऊपर की जो बादल का रंग, मैंने सेम कलर मैंने जो आज देख रहा हूँ, वही कलर मैंने पहले भी देखा था। तो ये जो बादल का कलर है, ये मुझे कुछ ना कुछ क्या, मेरे पास्ट की लाइफ को क्या कर रहा है, मेरे पास्ट के कुछ आइडियाज़ को वो मुझे फिर से याद दिला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका पूरा जो है 64 लाइन का है, ठीक है। एंड जस्ट, ये पोएम 64 लाइन का है। एंड जस्ट अबव यॉन स्लॉप ऑफ कॉर्न, और फिर देखो फ्रेंड, एंड जस्ट अबव यॉन, एंड जस्ट और ठीक अबव यॉन, यॉन मीन्स वही चीज़ है, यॉन्डर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर इशारा कर रहा है। और फिर देखो जिस तरह से तो इसने अभी इसको पहाड़ की चोटी को दिखाया, कह रहा देखो पहाड़ की चोटी को देखो, अब फिर ऐसे कह रहा है एंड यॉन, एंड जस्ट अबव यॉन स्लॉप ऑफ कॉर्न, और फिर देखो उस स्लॉप ऑफ कॉर्न को देखो, क्या कह रहा है स्पीकर, वर्ड्सवर्थ कहता है एंड स्लॉप ऑफ कॉर्न को देखो, ठीक है ना, यानी उस स्लॉप ऑफ कॉर्न का मतलब क्या है, कॉर्न मीन्स है मकई ना, स्लॉप मीन्स क्या होता है, उसकी ढलान। तो कह रहा है और उस मकई के खेत की
जो फसल है ना उस फसल के यानी उस खेत मकई की फसल के ढलान की तरफ देखो। तो ढलान को जब देख रहा है तो ढलान के ऊपर भी कुछ है ना, वो इशारा क्या कर रहा है, सच कलर्स एंड नो अदर एंड जस्ट अबव यॉन स्लॉप ऑफ कॉर्न। और उस मकई के खेत के फसल के ढलान के ऊपर देखो, वहां भी कुछ कलर तुम्हें दिख रहे हैं क्या, सच कलर्स, माने सेम वही कलर। कौन सा कलर, जो इसने पहले देखा था 30 साल पहले वर्ड्सवर्थ ने जो देखा था, सच कलर्स एंड नो अदर, ठीक वही कलर मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे वही कलर दिखाई दे रहा है एंड नो अदर, अब वो दूसरा कोई कलर नहीं है। यानी जो कलर मैंने 30 साल पहले देखा था आज भी वही कलर मैं देख रहा हूं इस मकई के खेत के ढलान के ऊपर बादल में, एंड नो अदर्स, इसके अलावा कोई दूसरा कलर मुझे नहीं दिखाई देता है। वर इन द स्काई, कहां पर, स्काई में। देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर भी ये स्काई की बात कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं कि और फिर देखो उस मकई के खेत के उस फसल के ढलान के ऊपर आसमान के रंग को देखो, सेम वही रंग मुझे आज भी दिखाई देता है जो 30 साल पहले मैंने देखा था। दैट अप्रैल मॉर्न, उस 30 साल पहले अप्रैल की मॉर्निंग में जो मैंने देखा था कलर, आज भी मुझे वही सेम कलर दिखाई दे रहा है। ऑफ दिस द वेरी ब्रदर, ऐ मेरे भाई। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से भी उठा सकते हैं कि सेंटेंस यहाँ से बन सकता है, ऐ मेरे भाई उधर देखो उस मकई के फसल के ढलान के ऊपर आसमान के रंग को देखो, जो 30 साल पहले का रंग मैंने देखा था आज भी सेम वही रंग मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा क्या है। अब यहाँ वर्ड्सवर्थ देखिए, अब यहाँ इनके जो है आप देखेंगे कि इनकी स्टाइल क्या है, ठीक है, विथ रॉड एंड लाइन। मैंने आपको बताया ना वर्ड्सवर्थ हमेशा छड़ी लेके चलते थे, विथ रॉड। जब इनकी वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पढ़ाएंगे तो इनका पूरा हुलिया हम बता देंगे, कि बायोग्राफी में इनका पूरा हुलिया बताएंगे कि इनका पहनने का अंदाज क्या था, है ना, ये अपने साथ क्या रखते थे, सारी चीज़ें। विथ रॉड एंड लाइन, तो अपने साथ एक छड़ी लिए हुए एंड लाइन, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये आप बताएंगे कि इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक, इसमें कमेंट करके मुझे बताएंगे। और ये बताएंगे जूली सिंह मैम बताएंगी, एंड अनु मैम, दरक्षा मैम, एंड अदीबा मैम, एंड मोहतरमा नूरी खान मैम, ये सब लोग बताएंगे, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। विथ रॉड एंड लाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, रॉड एंड लाइन यानी अपने हाथ में छड़ी लेकर के, एंड लाइन मीन्स उस क्यारियों में, उस पंक्ति में, यानी जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों में, उसी लाइन में। आई स्यूड द स्पॉट, स्यूड क्या है यहाँ, तलाशा, है ना, तलाशा, यानी कि इसको ना पाना भी होता है यहाँ पे। ऐसे तो स्यूड के दूसरे मीनिंग होते हैं, यहाँ पे इसका मतलब पाना भी होगा, तलाशना भी होगा, है ना, या इंटरटेन करना, सिंबॉलिक मीनिंग। द स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट लगा हुआ है, तो स्पोर्ट मीन्स क्या है ना, वो खेल, गेम, ठीक है ना। तो विथ रॉड एंड लाइन आई स्यूड द स्पोर्ट, यहाँ पर खुशी की बात कर रहा है कि मैं अपने रॉड को यानी अपनी छड़ी को लेकर के उसी क्यारियों में, उसी लाइन में मैं क्या कर रहा था, उस खुशी को तलाश रहा था, विच दैट स्वीट सीजन गेव। अब यहाँ पे दैट स्वीट सीजन, ये इसके 30 साल पहले की जो है ना ये फ्रेंड्स, ये 30 साल पहले की जो ये मॉर्निंग, अप्रैल के मॉर्निंग के टाइम की खुशी की बात कर रहा है, कि जो 30 साल पहले जैसे मुझे खुशी मिली थी अप्रैल के महीने में, सेम वही खुशी, जो उस खुशी यहाँ पे मुझे मिली थी, यहाँ पे इसी खुशी को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं तलाश रहा हूँ। एंड टू द चर्च यार्ड कम, और फिर तलाशते, यानी वर्ड्सवर्थ जो है उसी अपने हाथ में छड़ी लिया हुआ और उसी लाइन में सीधी देखते देखते कभी पहाड़ की चोटी को देख रहा है, कभी मकई के फसल के ऊपर बादल को देख रहा है, और उसी लाइन में देखते देखते कह रहा है मैं उसी खुशी को जो 30 साल पहले मैंने महसूस किया था, उसी खुशी को मैं तलाश रहा हूँ। भागता जा रहा है नेचर की गोद में। और लेकिन क्या होता है, एंड टू द चर्च यार्ड कम, और भागते भागते कहाँ पहुँचता है, टू द चर्च यार्ड, एक कब्रिस्तान पर पहुँचता है। चर्च यार्ड होता है, चर्च में जो यार्ड होते हैं, यानी जो ऐसे कब्र जो हाँ क्या होते हैं, चर्च में होते हैं। चर्च जो होता है उसके बाउंड्री में कुछ कब्र होते हैं, दैट इज कॉल्ड चर्च यार्ड, ठीक है। उसके यार्ड में जो होते हैं कब, उस चर्च यार्ड कहते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेव यार्ड। ये दोनों में डिफरेंस होता है, चर्च यार्ड एंड ग्रेव यार्ड में। टू द चर्च यार्ड कम, और फिर क्या होता है, भागते भागते चलता हूँ तो मुझे फिर चर्च यार्ड मिलता है। स्टॉप्ड शॉर्ट बिसाइड्स माई डॉटर्स ग्रेव, और फिर वहाँ पर जाते जाते स्टॉप्ड, मैं वहाँ रुक गया, मतलब मैं रुक गया, ठीक है ना। शॉर्ट थोड़े पल के लिए, तो बिसाइड माई डॉटर्स ग्रेव, कहाँ रुक गया, जहाँ मेरी बेटी की कब्र थी। मैं चलता रहा, चलते चलते मैं ऐसे जगह रुका जहाँ पर मेरी बेटी के कब्र थे, उसी के कब्र के पास रुका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 9 समर्स। इसमें शायद कुछ लाइन कटी तो नहीं है, एक लाइन इसमें शायद कुछ मिसिंग है, आई थिंक। 9 समर्स हैड शी स्कार्सली सीन, ठीक है।
9 समर। 9 समर क्या होता है, मतलब कहते हैं बड़े मुश्किल से देखे तो 9 समर यानी, है ना, 9 समर का मतलब क्या है, 9 वर्ष। हैड सी स्कार्सली सीन, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो लगभग 9 साल की रही होगी। द प्राइड टू ऑल द वेल, द प्राइड टू ऑल द वेल क्या है, और लगभग कह रहे हैं कि वो जो मेरी बेटी थी वो क्या थी, पूरे घाटी की एक जो है प्राइड थी, पूरी घाटी की एक प्राइड थी। मुश्किल से वो 9 साल की रही होगी और वो मेरी बेटी जो है पूरे घाटी के लिए क्या थी, वो शान थी, है ना। एंड देन शी sang she would have been a very nightingale, एंड देन शी sang, और वो गाया करती थी क्या, ऐसे, यानी उतना मधुर गाती थी वो मेरी बेटी जो थी, वो लगभग तकरीबन मुश्किल से ही वो 9 साल की रही होगी और पूरी घाटी के लिए वो क्या थी, एक शान थी, वैभव थी। एंड देन शी sang she would have been a very nightingale। देखिए यहाँ पर वेरी लगा दिया। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, आप चारों लोग, और निधि मैम भी बताएंगी कि इसमें वेरी क्यों लगाया गया है, ठीक है। शी वुड हैव बीन अ वेरी नाइटिंगेल, ठीक है, वो क्या थी, वो एक नाइटिंगेल की तरह थी। 6 फीट इन अर्थ माई इम्मा ले, 6 फीट कह रहे हैं ना, वो 6 फीट, 6 फीट यानी गहराई में वो 6 फीट माई इमा ले। इमा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये ना, एक यहाँ पे इस बच्ची की बात कर रहा है कि वो जो बच्ची थी वो इमा कहाँ थी, वो 6 फीट नीचे ज़मीन में यानी कब्र में दफन थी। एंड येट आई लव्ड हर मोर, और कह रहा है कि एंड येट फिर भी आई लव्ड हर मोर, मैंने उसे बहुत प्यार किया, मैं उसे बहुत प्यार करता था। फॉर सो इट सीम्ड देन टिल दैट डे, और कह रहे हैं कि और उस दिन मैंने खास तौर पे उस दिन मुझे याद किया, मैंने उसे याद किया, मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया जिस दिन उसकी मौत हुई। एंड येट आई लव्ड हर मोर, मैंने उसे बहुत प्यार किया। फॉर सो इट सीम्ड देन टिल दैट डे, और तब से लेकर के मैं आज तक उस इमाम को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उस बेटी को अपने। आई एवर हैड लव्ड बिफोर, ठीक है, और मुझे लगता है कि तब से यानी मौत के दिन से लेकर के अब तक मैंने जितना प्यार किया, ऐसा लगता है कि आई एवर हैड लव बिफोर, यानी इतना मैंने कभी भी उसको प्यार नहीं किया था। बताएंगे आप मुझे कि ये इस यहाँ पर ग्रामेटिकली जो है ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। निधि मैम बताएंगी, दरक्षा मैम, अनु मैम, जूली मैम एंड नूरी मैम, आप लोग बताएंगे, अदीबा मैम आप लोग बताएंगे कमेंट करके। बाकी ये क्लास हुआ है, इस क्लास के बाद फ्रेंड्स, इस क्लास के बाद जो है लाइव क्लास होगा कैरियोलेनस का, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई मिसिंग नहीं था, बहुत अच्छा है, मैं वही देख रहा था, ठीक है, सारी लाइन्स हैं, सब कुछ क्लियर है। अनटर्निंग फ्रॉम हर ग्रेव, फिर क्या कहते हैं, अनटर्निंग फ्रॉम हर ग्रेव, और फिर उसके बाद टर्निंग मीन्स मुड़ते हुए, मुड़ते फ्रॉम हर ग्रेव। आप लोग भी कर सकते हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो आप इस पर ग्रामेटिकली यहाँ पर क्या अप्लाई किया गया, किस टाइप का सेंटेंस है आप बता सकते हैं। टर्निंग फ्रॉम हर ग्रेव किस टाइप का सेंटेंस है। आई मेट बिसाइड्स द चर्च यार्ड, और फिर क्या है, कब्र की तरफ से मुड़ते हुए, है ना, ये यहाँ पे वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, और फिर कब्र की तरफ से मुड़ते हुए, अपनी बेटी के कब्र के पास था, फिर वहां जब वो मुड़ा मुड़ते हुए, आई मेट कौन है यहाँ पे, वही वर्ड्सवर्थ है। क्या कह रहे हैं, आई मेट, मैं मिला किससे, बिसाइड द चर्च यार्ड यू क्या होता है, चिरबेल का पेड़ होता है फ्रेंड्स, है ना, इसे कहते हैं एक दरख्त होता है, पेड़ होता है, जिसे कहते हैं चिरबेल, ठीक। बिसाइड द चर्च यार्ड यू अ ब्लूमिंग गर्ल, तभी कह रहे हैं कि कब्र से मुड़ते समय मैं उस दरख्त, उस जो चिरबेल का जो पेड़ था चर्च यार्ड के पास, उस दरख्त के पास में, ठीक है, मुड़ा तो मैंने क्या देखा, अ ब्लूमिंग गर्ल, मैंने एक खिली हुई खूबसूरत सी, है ना, नाजुक सी, बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील, खूबसूरत सी, प्यारी सी, है ना, मासूम अदाओं वाली लड़की को मैंने देखा। हुज हेयर वॉज वेट, जिसके बाल कैसे थे, भीगे हुए थे, विथ पॉइंट्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, जिसके बाल जो है पॉइंट्स ऑफ मॉर्निंग, यानी पॉइंट्स यहाँ पे ले लेंगे ना, यहाँ पे कतरा ऑफ मॉर्निंग ड्यू, जिसके बाल जो है ना, सुबह के शबनम के कतरों से भीगे हुए थे। और फिर कह रहा है, पोएट कहता है कि फिर मैं वहाँ मुड़ते हुए मैं जो है एक चर्च यार्ड के पास जो यूं का पेड़ था, जो दरख्त था, उस जो है दरख्त के पास में जाकर के रुक गया फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर रुक गया, और फिर क्या दिखता है कि वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की होती है जो बहुत ही प्यारी होती है, और जिसके बाल जो है सुबह के शबनम के कतरों से भीगे होते हैं। और क्या की होती है वो, अ बास्केट ऑन हर हेड, अपने सिर पर वो बास्केट ली हुई होती है। शी बेयर, है ना, वो अपने सिर पर, यानी अपने सिर पर जो टोकरी ली हुई होती है।
ठीक है। हर ब्रो वॉज स्मूथ एंड वाइट, और इसका जो ब्रो था, उसकी जो भौं थी कैसी थी, वही स्मूथ एंड वाइट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बिल्कुल सफ़ेद थी ना, बहुत प्यारी थी वो। टू सी अ चाइल्ड सो वेरी फेयर, और किसी भी खूबसूरत बच्ची को देखना बड़ा ही सुकून देता है। टू सी मीन्स देखना, चाइल्ड सो वेरी फेयर, किसी खूबसूरत बच्ची को देखना बड़ा सुकून, किसी मासूम बच्ची को देखना बड़ा ही सुकून देता है दिल को। इट वॉज प्योर डिलाइट, और ये क्या था, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब अद्भुत था, बहुत ही खूबसूरत लम्हा था मेरे लिए, ये तजुर्बा था बहुत ही प्यारा, बड़ा ही हसीन तजुर्बा था मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नो फाउंटेन फ्रॉम इट्स रॉकी केव। ठीक है, नो फाउंटेन, फाउंटेन में क्या होता है फ्रेंड, फव्वारा, इसका मतलब होता है फव्वारा। ठीक है, रॉकी मीन्स चट्टान वाली यानी पथरीली। ठीक है, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, यानी कहते हैं गार, जिसे कहते हैं उर्दू में। ठीक है ना, गार, गार। नो फाउंटेन फ्रॉम इट्स रॉकी केव एवर ट्रिप्ड विथ फूड सो फ्री, यानी कह रहे हैं कि ना कि पथरीली चट्टानों से निकलने वाली फव्वारे जो होते हैं, पथरीली चट्टानों से निकलने वाले जो फव्वारे, जो कहाँ जाते हैं, अपने गार की तरफ जाते हैं, यानी गुफा की तरफ, यानी पहाड़ से जैसे निकल रहा है चट्टान से, है ना, तो फाउंटेन निकलता है, तो फाउंटेन कहाँ जाता है, किसी गुफा की तरफ गिरता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो जो फव्वारा है, एवर ट्रिप विद फूड सो फ्री, वो जो फव्वारा है कभी भी इतनी, है ना, आज़ादी के साथ, फ्री मीन्स क्या होता है, आज़ादी। ठीक है ना, कितनी आज़ादी और इतनी नज़ाकत के साथ कभी भी वो नहीं चलती है। यानी फव्वारे की बात कर रहा है कि वो जो पथरीली चट्टान से निकलने वाले जो फव्वारे होते हैं, वो जो अपनी गार में जाते हैं, जो अपने गार में, अपनी गुफा में जाते हैं, तो इतनी आज़ादी, इतनी नज़ाकत से वो नहीं जाती है जितनी कि ये मेरी बच्ची, यानी कि जो बच्ची जाती थी एमा, जब वो जिंदा थी। तो शी सीम्ड एज हैप्पी एज अ वेव, जितनी कि ये बच्ची इतनी नज़ाकत और इतनी आज़ादी से जाती थी, यानी इसके अदाओं में जो है ना एक नज़ाकत था, एक खुशी थी, उमंग थी। छोटी बच्ची थी ये, बड़ी प्यारी बच्ची थी, खिलखिला के रहती थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती थी। और कह रहे हैं कि ये नेचर की चीज़, यानी कि फाउंटेन भी इतनी खुश नहीं रहती जितनी कि ये बच्ची रहती थी। तो कहते हैं शी सीम्ड एज हैप्पी एज ए वेव, और उसको देखने में इतनी खुश लगती थी जैसे कि क्या हो, एज हैप्पी एज ए वेव, यानी जो वेव होता है ना, समंदर की जब लहरें होती हैं अपने सतह से, जब से समुद्र की लहरें, समंदर ऐसे उठती है फ्रेंड्स, ऐसे करके ऐसे उठती है, और इमेज हो सकता है यहाँ बना भी होगा, फिर यहाँ गिरती हैं। तो कह रहे हैं ये जो उठती है ना, उठती है, गिरती हैं, बहुत ही मदमस्त होती हैं ये समंदर की लहरें। तो ये इतनी खूबसूरत, इतनी खुश रहती थी जैसे कि लगता था ये खूबसूरत बच्ची समंदर के वेव से भी ज्यादा क्या हो, ये खुश हो। शी सीम्ड एज हैप्पी एज अ वेव दैट डांसेस ऑन द शी, ये बच्ची इतनी खुश रहती थी जितनी कि समंदर की जो लहरें होती थी, जो अपनी सतह पर इतनी अच्छी से वो, है ना, यहाँ डांस का मतलब क्या है, नाचना, नृत्य करना, जिसे कहते हैं रक्श करना, है ना। और डांस में जो डांस करने वाली होती है उसे रक्काशा कहते हैं उर्दू में, डांसर, नर्तकी। तो ये जो कह रहे हैं कि ये बच्ची इतनी खुश हो जाती थी और इस तरह से खुश रहती थी जैसे कि इतना खुश तो समंदर की लहरें भी अपनी सतह पर नाचते हुए खुश नहीं रहती हैं। There came from me a sigh of pain। अब इतना कुछ देखने के बाद तो पोएट को बहुत खुश होना चाहिए फ्रेंड्स। अभी तक ऊपर से आ रहा है पहले स्टैंजा से लेकर के, है ना, अब यहाँ पे बिल्कुल मेलैंकोलिक टोन फिर यहाँ पर टर्न हो गया, जैसे कि अभी बीच में आपने देखा था। There came from me a sigh of pain। इतना कुछ देखने के बाद, ठीक है, a sigh of pain, मेरे अंदर से एक आह, एक कराह निकलती है, क्या, which I could ill confine, जिसे कि मैं बड़ी मुश्किल से ही रोक पाया। कैसे था, I could ill confine, तो बहुत मुश्किल से इसे रोक पाया। इतना कुछ देखने के बाद, इतना खुश होने के बाद भी अचानक मेरे जो है आइडियाज, मेरे थॉट क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, मैं, है ना, मेलैंकोलिक बिल्कुल जो है टोन हो जाता है इसका, सैड हो जाता है पोएट देख करके, और कहता है कि अचानक से मेरे अंदर से एक आह, एक कराह निकलती जिससे कि मैं शायद ही इसे मैं रोक पाता। आई लुक्ड एट हर, ठीक है, आई लुक्ड एट हर एंड लुक्ड अगेन, मैंने उसे देखा, उस लड़की को मैंने देखा और फिर मैंने उसे देखा, यानी बार बार देखा। ठीक, आई लुक्ड एट हर एंड लुक्ड अगेन, लुक्ड आफ्टर लुक, ठीक है ना, मैंने उसे देखा, उसे बार बार देखा, यानी वो वहां पर किसी लड़की को देख रहा है। एंड नॉट विथ हर माइंड, इस लड़की को जो देखा, ठीक है, एक लड़की वहां पर जो ये कह रहा कि मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन मैंने इसे नहीं स्वीकार किया कि ये मेरी बच्ची है। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसे देखा, एंड लुक्ड अगेन,
फिर से देखा नहीं, बार बार देखा उस लड़की को, बार बार देखा। दिल तो यही कह रहा था कि कबूल कर ले कि ये मेरी बिटिया है, मेरी बच्ची है, लेकिन डर की वजह से ये इसे नहीं कबूल किया। एंड डिड नॉट विश हर माइन, और मैंने ये बिल्कुल भी अपनी इच्छा नहीं की कि ये मेरी बेटी है। क्यों? क्योंकि इसे डर था कि कहीं इसे भी स्वीकार कर लेगा तो इसे कुदरत इसे भी ना छीन ले, गॉड इसे भी ना छीन ले, इसलिए इसने चाह करके भी इसने उसको अपनी बेटी नहीं स्वीकारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्यू इज इन हिज ग्रेव। अब देखते हैं फिर यहाँ पर जो है एक तरह एक मेलैंकोलिक टोन हो गया, ठीक है ना। मैथ्यू इज इन हिज ग्रेव, अब मैथ्यू भी पहले अभी बूढ़ा होते हुए फिर वो मर गया। मैथ्यू इज इन ग्रेव, मैथ्यू भी अपने जो है कहाँ है, कब्र में है। Yet now me thinks, लेकिन फिर भी me thinks मैंने I think, me thinks में यहाँ पे I think, और फिर भी मुझे लगता है, यानी मैं महसूस करता हूँ, या मैथ्यू मुझे महसूस दिलाता है क्या, कि I see him stand, कि जैसे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे अभी भी देख रहा हूँ मैथ्यू को। कैसे है वो, किस मूवमेंट में, as that moment with a paw of violin in his hand, और देखता हूँ, कह रहा है कि मैथ्यू तो मर चुका है, अपनी कब्र में है, लेकिन फिर भी मुझे वो ऐसा एहसास दिलाता है, जैसे लगता है कि मैं उसे कैसे, उसका अपने हाथ में एक टहनी लिए हुए है ना, और खड़े हुए उसे मैं देख रहा हूँ। तो आपने देखा, ये इसका जो है ये सारा इंपॉर्टेंट इसमें हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड। और इन्होंने देखा, आप हमारे यहाँ इंडिया में भी विलियम वर्ड्सवर्थ की टेक्निक को फॉलो करने वाले एक हैं, उन्हें जो है इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं फ्रेंड्स। तो उनका नाम है क्या, रस्किन बॉन्ड। चलिए आपको मैंने एक यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। रस्किन बॉन्ड जो है फ्रेंड्स, वो उनकी भी टेक्निक कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है। इंडियन हमारे यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता है, जैसे शेक्सपियर को कालिदास कहा जाता है ना, यानी कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। इंडिया में यहाँ कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है जैसे, ठीक है। राइम स्कीम देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइम स्कीम जो होगा वो ए बी होगा फ्रेंड्स। फिर देखते हैं अब यहाँ पर, एज ब्रीथ अ मैन एज यू कुड सी ऑन स्प्रिंग हॉलीडेज, लाइन नंबर 7, 8। इसमें देखते हैं क्या, इसमें सिमिली यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। फिर देखते हैं सिमिली कहाँ है, नो फाउंटेन्स फ्रॉम इट्स रॉकी केव इवर ट्रिप्ड विथ फूड सो फ्री शी सीम्ड। यहाँ पर क्या है, एज आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, देखिए एज एज, ठीक है। यह भी आपका सिमिली हो गया, लाइन नंबर 49 to 52। एनाफोरा की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। लिटरेरी डिवाइस जो है, अगर आप चाहें तो उसमें हमारे जो विलियम शेक्सपियर के जो मैंने सॉनेट मैंने बनाए हैं सीरीज, उसमें सब कुछ मैंने समझाया, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एनाफोरा क्या है, देखिए दो जो है ना, दो भी अलग अलग जो भी सेंटेंस होते हैं सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। ये इस बार अभी जो यूजीसी नेट का जो पेपर कैंसिल हुआ था 2024 में, इसमें आया हुआ था ये लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, हमारे स्टूडेंट ने उसको सही किया था। एंड ऑन दैट मॉर्निंग थ्रो द ग्रास एंड बाय द स्ट्रीमिंग रेल्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एनाफोरा हो गया। कायजुरा या शिजुरा की बात करते हैं, इसे वक्फा कहते हैं उर्दू में। वी वॉक अलॉन्ग, ठीक है, वाइल ब्राइट एंड रेड, लाइन नंबर फर्स्ट में आप देखते हैं यहाँ पर ये जो है यूज़ किया गया है। फिर देखते हैं एलिट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या है, एक ही सेंटेंस में जो मुख्तलिफ वर्ड होते हैं, जो अलग अलग वर्ड होते हैं, उनका जो है क्या हो, स्टार्टिंग जो लेटर हो सेम हो, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो वी वॉक आप देखते हैं लाइन नंबर 1 में, स्टॉप सेट लाइन नंबर 3 में, एस एस, ग्लिटरिंग ग्रे लाइन नंबर 6 में, वॉक वॉज वेल लाइन नंबर 13 में, बीनीथ ब्यूटीफुल लाइन नंबर 15 में, सैड साई लाइन नंबर 16 में, सेकंड स्टॉप लाइन नंबर 17 में, मी मेड लाइन नंबर 20 में, क्लाउड क्लैप लाइन नंबर 21 में, शील्ड सपोर्ट लाइन नंबर 29 में, स्वीट सीजन लाइन नंबर 30 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सब आप पढ़ लेंगे तो आपको दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 100% मैं गारंटी देता हूँ। आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ मेरे सारे मैं जो भी देता हूँ आपको पूरा कंप्लीट देता हूँ, ताकि आपको दोबारा कहीं कुछ पढ़ना ही ना पड़े। अल्ट्रेशन, समर स्कार्सली सीन लाइन नंबर 33 में, ठीक है। फिर देखते हैं फाउंटेन फ्रॉम लाइन नंबर 49 में, फूड फ्री लाइन नंबर 50 में, क्लाउड कन्फाइन लाइन नंबर 52 में, सी स्टैंड लाइन नंबर 58 में। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, नोट्स बनाते रहिएगा। इंटरनल राइम की बात करते हैं, सैड हैड है ना। अब देखिए यहाँ इसमें एक इंटरनल राइम में एक जो सेम लाइन में क्या होता है, राइम इसकी जो सेम मैच करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल राइम। सैड हैड, मी ही, दिस विच, ये आपका लाइन नंबर 16 20 में देखेंगे। फिर लाइन नंबर 23 में दिस विच, लाइन नंबर 25 में यॉन स्लॉप ऑफ कॉर्न, लाइन नंबर 37 में 6 इन, लाइन नंबर 59 में एज एट दैट। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, ब्रेस्ट
वॉट, थॉट लाइन नंबर 14 में, सेकेंड, डिड लाइन नंबर 17 में। ये आपका जो है कॉन्सोनेंट चल रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। देखिए, स्टिल, हिज लाइन नंबर 18 में, ईस्टर्न माउंटेन लाइन नंबर 19 में, दैट, क्लेफ्ट लाइन नंबर 21 में। एसोनेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं वर्ड साउंड आ रहा है यहाँ पे, सैड हैज, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैड हैज ए है, मी, ही, दिस, विच लाइन नंबर 23 में, यॉन, स्लॉप, ऑफ, कॉर्न, ओ का देखिए रिपीटेशन हो रहा है लाइन नंबर 25 में, 6 इन, आई का रिपीटेशन लाइन नंबर 37 में, एज, एट, दैट लाइन नंबर 59 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इंजॉयमेंट की बात करते हैं, ये सेम अपोजिट होता है जस्ट किसका, इंड स्टॉप का। यॉन क्लाउड विद दैट लॉन्ग पर्पल क्लैप्ट, है ना, ये अपने जो है अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहा है, यानी अपने इस आइडियाज़ को पूरा ना करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। ब्रिंग्स फ्रेश इनटू माय माइंड अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड। इसमें पूरे में क्या है फ्रेंड्स, इसमें इंजॉयमेंट यूज़ किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। रेटोरिकल क्वेश्चन जिसमें स्पीकर को पता होता है बट वो सेंटेंस को एम्फैटिक करने के लिए क्वेश्चन पूछता है जबकि उसको आंसर पता होता है, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल आपको ट्रिक में बता रहे हैं। आवर वर्क सर आई वॉज वेल बिगन, देन फ्रॉम दाई ब्रेस्ट व्हाट थॉट बीनीथ सो ब्यूटीफुल अ सन, सो सैड अ साई हैज ब्रॉड। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में। तो यहाँ पर आपका रेटोरिक क्वेश्चन है। मेटाफर की बात करते हैं फ्रेंड, एंड देन शी सैंग शी वुड हैव बीन अ वेरी नाइटिंगेल, ठीक है, किसी पॉजिटिव अच्छी या बुरी चीज़ को सीधे ना क्या करना, उसको डिक्लेयर कर देना, डायरेक्ट किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना, दो है ना डिसिमिलर चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड मेटाफर, ठीक है। इमेजेस की बात करते हैं तो मॉर्निंग सन, हेयर ऑफ ग्लिटरिंग ग्रे, स्प्रिंग हॉलीडे, ग्रास का इमेज है इसमें, स्ट्रीमिंग रील्स का इमेज है फ्रेंड्स, हिल्स का इसमें इमेज है, आई का हो गया, ईस्टर्न माउंटेन टॉप का हो गया, क्लाउड का इमेज, पर्पल क्लेफ्ट नाइटिंगल का इमेज, ठीक है, पर्पल क्लेफ्ट भी है एंड नाइटिंगल, ये अलग अलग है। चर्च यार्ड का है, इसमें यू का है, ठीक है, एंड फाउंटेन का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आज का हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की क्लास हमारी यहाँ पे इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारे वीडियो कंप्लीट हो चुका। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगी क्लास आपको? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों में, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट से है ना मोटिवेट होते हैं हम लोग भी, और फिर वीडियो देने में भी आपको हमें अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ आउटपुट आपका भी होना चाहिए। अगर हम आपके लिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट भाई देना चाहिए। आपको एक प्यारा कमेंट दे दीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो भी आप कमेंट करिए, हो सकता है आपको आपके हिसाब से मुझे कुछ और भी इम्प्रूव करना हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देते रहते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, फ्री में आपको वीडियो मिल रहा है फ्रेंड्स, फ्री में वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी भी आपके पास समय, आप लेट ना करें, आप ज़रूर मेरे पेड बैच को ज्वाइन करें। वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगी। आपको उसमें टेस्ट मिलता है ऑनलाइन, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, और आपको जो 3 से 4 घंटे का आपका प्रैक्टिस ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में आपको OMR पे आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। तो अगर आप चाहें तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।